नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया गुप्ता और आप देख रहे हैं टीवी द्वापरा। और अब खबर छत्तीसगढ़ की, जहां के गरियाबंद जिले में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच 3 दिन से जारी मुठभेड़ में जवानों को बड़ी सफलता मिली है। अब तक 15 नक्सलियों को जहां मार गिराया गया, जिनमें 1 करोड़ के इनामी और सेंट्रल कमेटी मेंबर जयराम उर्फ चलपति भी शामिल है। मैनपुर थाना क्षेत्र के भालू डिग्गी के जंगलों में यह ऑपरेशन रविवार रात से शुरू हुआ और मंगलवार तक जारी रहा। सुरक्षा बलों ने इस दौरान नक्सलियों के खिलाफ रणनीतिक तरीके से घेराबंदी की, जिससे नक्सलियों के बड़े काडर तक पहुंचने में सफलता मिली। क्या है पूरी खबर, जानेंगे, लेकिन उससे पहले देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही टीवी द्वापरा को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को जरूर टैप कीजिएगा। और अब आपको बताती हूं, छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में पुलिस और सीआरपीएफ की ज्वाइंट टीम ने मैनपुर थाना इलाके में नक्सलियों के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन चलाया। जंगलों में गहरी रणनीति के साथ जवानों ने करीब 60 नक्सलियों को घेर लिया। इस मुठभेड़ में अब तक 15 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। मारे गए नक्सलियों में कई बड़े नेता शामिल हैं। सुरक्षा बलों ने बताया है कि ऑपरेशन की शुरुआत रविवार रात को हुई। जवान क्षेत्र में तलाशी अभियान पर निकले थे, तभी नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला और इलाके की घेराबंदी शुरू की। यह मुठभेड़ मंगलवार तक जारी रही। वहीं सुरक्षा बलों की ओर से बताया गया है कि नक्सलियों को 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में घेरा गया था। धीरे धीरे यह घेरा सिमटकर 3 किलोमीटर तक आ गया। जंगलों में फंसे नक्सलियों को भागने का कोई रास्ता नहीं मिला। वहीं इस ऑपरेशन में छत्तीसगढ़ और ओडिशा की पुलिस ने मिलकर काम किया। ऑपरेशन में कुल 10 टीमें शामिल थीं, जिनमें 3 ओडिशा पुलिस की, 2 छत्तीसगढ़ पुलिस की और 5 सीआरपीएफ की टीमें थीं। इन टीमों ने अलग अलग दिशाओं से जंगल में प्रवेश किया और नक्सलियों की घेराबंदी की। वहीं जवानों ने बताया कि इस ऑपरेशन के दौरान ड्रोन की मदद से जंगल में छिपे नक्सलियों पर नजर रखी गई। साथ ही नक्सलियों को पकड़ने के लिए बैकअप टीमों को भी सतर्क रखा गया था। इसके अलावा इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किया गया। वहीं मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने मारे गए नक्सलियों के शव बरामद किए हैं। इनके पास से बड़ी संख्या में हथियार, गोला बारूद और अन्य सामान भी जब्त किया गया। इसके अलावा इलाके में छिपाकर रखे गए 3 आईईडी यानी कि इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस भी बरामद हुए, जिनके बाद इनको निष्क्रिय कर दिया गया। मारे गए नक्सलियों में जयराम उर्फ चलपति की पहचान की गई, जो सेंट्रल कमेटी मेंबर सीसीएम था। जयराम पर 1 करोड़ का इनाम घोषित था। इसके अलावा अन्य नक्सलियों की भी पहचान की जा रही है। साथ ही सुरक्षा बलों के मुताबिक मारे गए नक्सलियों में कुछ उच्च स्तर के नेता शामिल हो सकते हैं। उनके काडर और इनाम की जानकारी कुछ इस तरह से है, सुनिए। पोलित ब्यूरो, जिस पर 1 से 1.5 करोड़ का इनाम था, सेंट्रल कमेटी मेंबर पर 1 करोड़ का, स्पेशल जोनल कमेटी मेंबर पर 40 से 50 लाख का, दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी पर 25 लाख का इनाम, वहीं डिविजनल कमेटी मेंबर पर 8 लाख का, एरिया कमेटी मेंबर पर 5 लाख का, लोकल ऑब्जर्वेशन स्क्वाड पर 1 से 3 लाख का इनाम था। इनमें से कई नक्सली तेलंगाना, उड़ीसा और महाराष्ट्र में भी सक्रिय रहे हैं। इन राज्यों ने भी उनके खिलाफ इनाम घोषित कर रखा है। वहीं मुठभेड़ के दौरान कोबरा बटालियन का एक जवान घायल हो गया, जिसे तुरंत एयरलिफ्ट कर रायपुर लाया गया। उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। इस पूरे ऑपरेशन की निगरानी गरियाबंद एसपी निखिल राखेचा, ओडिशा के नुआपाड़ा एसपी राघवेंद्र गुंडाला, ओडिशा के डीआईजी नक्सल ऑपरेशन अखिलेश्वर सिंह और कोबरा कमांडेंट डीएस कथैत ने की। वहीं सुरक्षा बलों की इन कार्रवाइयों ने नक्सलियों के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोला है। पिछले 1 साल में कई बड़ी मुठभेड़ें हुई हैं, जिनमें सुरक्षा बलों ने बड़ी संख्या में नक्सलियों को ढेर किया है। आपको बता दूं, 16 जनवरी 2025 को छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर 18 नक्सली मारे गए। 10 जनवरी 2025 को सुकमा बीजापुर बॉर्डर पर 3 नक्सली ढेर हुए। 22 नवंबर 2024 को सुकमा में 10 नक्सली मारे गए। 5 अक्टूबर 2024 को दंतेवाड़ा नारायणपुर में 38 नक्सली मारे गए। 3 सितंबर 2024 को दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर पर 9 नक्सली मारे गए।
15 जून 2024 को अबूझमाड़ में 8 नक्सली ढेर हुए और 2 अप्रैल 2024 बीजापुर में 13 नक्सली मारे गए। हालांकि सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ लगातार सफलता हासिल की है, लेकिन इस दौरान कई जवान भी शहीद हुए। बीते वर्षों में नक्सलियों के कई बड़े हमले भी हुए हैं, जिनमें 6 जनवरी 2025 को बीजापुर में आईईडी ब्लास्ट हुआ, जिसमें 8 जवान शहीद हुए। 26 अप्रैल 2023 को दंतेवाड़ा में आईईडी ब्लास्ट हुआ, फिर 10 जवान शहीद हुए। 3 अप्रैल 2021 को बीजापुर में एम्बुश में 23 जवान शहीद हुए। 24 अप्रैल 2017 सुकमा में हमारे 25 जवान शहीद हुए और 6 अप्रैल 2010 दंतेवाड़ा में सबसे बड़ा हमला हुआ, जिसमें हमारे 76 जवान शहीद हुए। इसके बाद से छत्तीसगढ़ और अन्य नक्सल प्रभावित राज्यों में सुरक्षा एजेंसियां लगातार नक्सलियों के खिलाफ अभियान चला रही हैं। हाल ही के वर्षों में ड्रोन, आधुनिक हथियार और बेहतर खुफिया जानकारी की मदद से कई सफल ऑपरेशन हुए हैं। सरकार का दावा है कि आने वाले समय में नक्सलवाद का पूरी तरह से खात्मा किया जाएगा। इसके लिए स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही गरियाबंद जिले में सुरक्षा बलों की ये कार्रवाई नक्सलियों के खिलाफ एक बड़ी सफलता है। इससे नक्सलियों के मनोबल पर गहरी चोट पहुंचेगी। ऑपरेशन अभी भी जारी है और मारे गए नक्सलियों की पहचान भी की जा रही है। सुरक्षा बलों ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि वे देश की सुरक्षा के लिए हर चुनौती का सामना करने को तैयार हैं। तो फिलहाल आज की हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। आप बने रहिए टीवी द्वापरा के साथ। जल्द होगी आपसे फिर मुलाकात एक और नई खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। टीवी द्वापरा, संभवामि युगे युगे। अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। टीवी द्वापरा के प्रोग्राम्स को हमेशा देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं।